प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको तत्पुरुष समास का कारक विभक्ति के आधार पर जो छठा भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास, उसके बारे में आपको बताएंगे। परिभाषा तो वैसे मैंने कल आपको कर्म तत्पुरुष से लेकर अधिकरण तत्पुरुष तक की परिभाषाएं मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी थी, लेकिन दोबारा से फिर आपको आज करवाते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा मैंने यहाँ आपको लिख करके दिखाया गया है और समझा भी देंगे। तो क्या परिभाषा है अधिकरण तत्पुरुष समास की? जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद में, यानी जब भी कोई पद होता है, समस्त पद होता है, उसको विग्रह करते हैं तो उसके दो पद हो जाते हैं। तो दो पद होते हैं तो उसमें कोई न किसी कारक की जो है विभक्ति शामिल होती है। तो जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी होती है? में या पर। इसमें दो शब्द होते हैं, एक शब्द में और दूसरा शब्द पर। में या पर का लोप हो, यानी में या पर जो है लुप्त हो, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी कि वे जिस भी तत्पुरुष समास के समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है? में या पर का लोप हो, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा आपको समझ में आई। जैसे आप बीती, ये क्या है? समस्त पद है। क्या ये? समस्त पद है। अब जैसे आप बीती है, इस आप बीती समस्त पद में किसका लोप है? आप बीती में किसका लोप है? अधिकरण तत्पुरुष समास का जो भेद, ये समास का जो भेद है अधिकरण तत्पुरुष है। आप बीती जो शब्द है समस्त पद है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप पर बीती। किस पर बीती? आप पर बीती। ये क्या है? समास विग्रह। अब समास विग्रह हुआ तो ये आप पहला पद है, बीती दूसरा पद है, और ये जो पर है ये क्या है? विभक्ति प्रत्यय। क्या ये विभक्ति है। पर जो है विभक्ति। कौन सी विभक्ति? अधिकरण कारक की विभक्ति में दो शब्द आते हैं, एक आता है में और दूसरा आता है पर। इन दोनों में से कोई सा भी शब्द जब आता है विग्रह करने पर, तो ये क्या बन जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास बन जाता है। यानी यहाँ आप बीती जब समस्त पद है, इस समस्त पद में किसका लोप है? पर शब्द का लोप है। आप बीती जब समस्त पद बनाया गया तो किसका लोप हुआ? पर का। जब आप बीती का विग्रह किया गया तो शब्द क्या बने? आप पर बीती, इसके पहला पद आप, दूसरा पद बीती, और बीच में क्या आ गई? पर विभक्ति है। ये किसकी है? अधिकरण कारक की। तो इसलिए समस्त पद में किसका लोप है? विभक्ति का। कौन सी विभक्ति का? पर। पर विभक्ति का लोप है तो कौन सा समास हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। पहचान आपको क्या होती है? इस प्रकार से वही समास को जब विग्रह करते हैं तब पता चलता है कि समास कौन सा होगा। अब आप बीती का हमने विग्रह किया, आप पर बीती। आप जो है शब्द पहला पद है, दूसरा पद जो है बीती है, बीच में जो है विभक्ति, पर जो है विभक्ति है। तो आप पर क्या हो रहा है? आप पर क्या हो रहा है? प्रश्न किसकी प्रधानता है? आप पर हो तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? यहाँ पर बीतने का जो शब्द है, बीती जो है, इसकी प्रधानता आप पर क्या हो रही है? बीती। प्रधानता किसकी? यहाँ पर बीती शब्द की प्रधानता है। तो बीती दूसरा पद है, दूसरा पद प्रधान हो तो समास तत्पुरुष कहलाएगा। अब तत्पुरुष कहलाएगा तो फिर हम चयन करेंगे इसका कि इसमें विभक्ति कौन सी है? पर है। जो कौन से कारक में आती है? अधिकरण कारक में आती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी उदाहरण के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से आपको अधिकरण तत्पुरुष अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। पहला इसका भेद, समस्त पद है वनवास, इसमें भी लोप है। किसका? में या पर का लोप है। वनवास समस्त पद है, विग्रह करेंगे वन में वास। वन में क्या हो रहा है? प्रधानता किसकी है? वास की। वन में अनेक जंगली जीव भी होंगे, वन में पेड़ पौधे भी होंगे, लेकिन प्रधानता किसकी है? इसकी वास की। प्रधानता किसकी है? वास। दूसरा पद प्रधान है तो समास तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विभक्ति किसकी है? ये भी अधिकरण कारक की है, में।
किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण की। तो क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। नंबर दूसरा उदाहरण आपका युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ये समस्त है, इसमें भी कारक की विभक्ति का लोप है। विग्रह करेंगे तो युद्ध में स्थिर। युद्ध में स्थिर। युद्ध में क्या हो रहा है? अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं। क्या हो रहा है? सैनिकों को मारा जा रहा है। लेकिन बात किसकी है? स्थिर की, यानी प्रधानता किसकी है? स्थिर की। स्थिर शब्द की प्रधानता है। दूसरा पद है समास, तत्पुरुष हो जाएगा। फिर बात देखें इसमें विभक्ति किसकी है? में की है, तो यह अधिकरण तत्पुरुष। इससे पता चलता है, पहले आप देखिए, पहला पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है। दूसरे पद की प्रधानता है तो समास तत्पुरुष हो जाएगा। फिर देखते हैं विभक्ति किसकी है? अधिकरण की है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तीसरा उदाहरण आपका कला प्रवीण। विग्रह करेंगे कला में प्रवीण। कला में क्या है? कला में कमी है, कला में अच्छाई है, तो कला में क्या है? प्रवीण। प्रधानता प्रवीण की है, विभक्ति में है, तो कारक अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। अगला उदाहरण है मनसिज। मनसिज शब्द है, समस्त पद है, इसमें क्या हो जाएगा? विग्रह करेंगे तो मनसिज मन में उत्पन्न। किसमें उत्पन्न? मन में उत्पन्न। तो अब मन में क्या हो रहा है? कोई विचार आ रहा है, मन में कोई उधेड़ बुन चल रही है, तो ये प्रधानता किसकी है? इस उत्पन्न शब्द की प्रधानता। और ये कौन सा पद है? दूसरा पद है। दूसरा पद प्रधान है तो समास तत्पुरुष हो जाएगा। फिर विभक्ति के ऊपर आएंगे विभक्ति, फिर अधिकरण कारक की है, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। अगला उदाहरण आपका शरणागत। समस्त पद है शरणागत। विग्रह करेंगे शरण में आगत। शरण में क्या है? आना। आगत आना। प्रधानता आगत की है, विभक्ति अधिकरण कारक की है, तो ये भी क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। उससे अगला समस्त पद है दानवीर। विग्रह करेंगे दान में वीर। दान में क्या? अगर दानवीर है तो दान में वीर है, किसकी प्रधानता है? वीर की। वीर कौन सा पद है? दूसरा पद, तत्पुरुष समास हो जाएगा। में अधिकरण कारक की विभक्ति है तो अधिकरण तत्पुरुष। घुड़सवार घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार, पहला पद घोड़ा, दूसरा पद सवार और बीच में पर विभक्ति अधिकरण कारक की है, प्रधानता किसकी है? सवार की है, तो इसलिए समास अधिकरण तत्पुरुष। धर्मवीर। धर्म में वीर। धर्म में वीर, प्रधानता किसकी है? वीर की है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी अधिकरण तत्पुरुष। तो ये तो आपका था अधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं। अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण आपके सामने समझाए गए हैं, और इन सभी उदाहरणों को अपनी कॉपी में अच्छी तरह साफ सुथरा लिख लेना, और आशा भी आपको समझ में आया होगा। और आज आपके जो है ये तत्पुरुष समास के भेद हैं, कारक विभक्ति के आधार पर हमारे 6 के 6 कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के सभी भेद पूरे हो चुके हैं, और यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।